हेलो दोस्तों। आज हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज का एक नया टॉपिक है, भारत का पहला निजी रॉकेट। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जो हमारा इसरो है ने विक्रम एस नामक भारत के पहले निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यानी कि अपना पर्सनल ऑर्बिटल रॉकेट बना दिया है हमने। ठीक है। अब हमारे लिए जानने के लिए प्रमुख बिंदु इसमें यह है कि इस रॉकेट का निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए काम करने वाले स्टार्टअप स्काई रूट ने किया है। स्काई रूट एक ऐसी कंपनी है जो स्पेस के क्षेत्र में स्टार्टअप पर कार्य करती है। ठीक है। यह रॉकेट अपने साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड ले गया, जिसमें एक विदेशी था। स्काई रूट अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला स्टार्टअप था। यानी कि ये पहला स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट जिसने इसरो के साथ समझौता किया है, क्या रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। देश का पहला निजी प्रक्षेपण लॉन्च होने के अलावा यह स्काई रूट एरोस्पेस का पहला मिशन भी है, जिसे प्रारंभ नाम दिया गया है। प्रारंभ नाम दिया गया है इस स्काई रूट कंपनी ने उसको किसको इस रॉकेट को। प्रारंभ मिशन है क्या? प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है, जिसमें से 5 किलोग्राम का पेलोड भी शामिल है, जिसे कई देशों के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। इसमें पेलोड लगे हुए होते हैं। प्रारंभ मिशन और विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया। इन स्पेस अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए एक निजी क्षेत्र के भागीदारों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और लाइसेंस देने का कार्य करता है। ठीक है। किस किसने कार्य किया? हैदराबाद स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्टार्टअप, और दूसरा है तुम्हारा इन स्पेस। इन्होंने मिलकर कार्य किया इसरो के साथ। अब समझते हैं विक्रम एस के संदर्भ में। विक्रम एस रॉकेट भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। स्काई रूट 3 अलग अलग विक्रम रॉकेट संस्करणों पर काम कर रहा है, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3, तथा इनमें मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन और इंटरप्लेनेटरी मिशन जैसी अनूठी क्षमताएं हैं। विक्रम 1 को 480 किलोग्राम पेलोड के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जबकि विक्रम 2 को 595 किलोग्राम के साथ और विक्रम 3 को 815 किलोग्राम के साथ 500 किलोमीटर कम झुकाव वाली कक्षा में लॉन्च कर सकता है। इन प्रक्षेपण यानों का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये अंतरिक्ष और पृथ्वी इमेजिनिंग से ब्रॉडबैंड इंटरनेट, जीपीएस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी संचार सेवाओं का समर्थन कर सकते हैं। पेलोड सेगमेंट में सबसे कम लागत वाले इन रॉकेटों को 72 घंटे से भी कम समय में असेंबल और लॉन्च किया जा सकता है। वे पृथ्वी की निचली कक्षा और सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 815 किलोग्राम तक के वजनों वाले उपग्रहों को ले जा सकते हैं। यह रॉकेट अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की विक्रम श्रृंखला में अधिकांश प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन में मदद करता है। सबसे पहले इस मिशन का नाम क्या है? प्रारंभ मिशन। इन रॉकेटों का नाम क्या है? विक्रम 1, 2, 3। विक्रम एस इस कैटेगरी को मान सकते हैं। और विक्रम क्यों रखा? विक्रम साराभाई के नाम पर। अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास क्यों महत्वपूर्ण है? समझते हैं जरूरत क्या है इस चीज की। अधिक सुरक्षित और प्रभावी साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने और जलवायु संबंधी प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना आवश्यक है। उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान पर अधिक सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए किसी क्षेत्र की जलवायु और उसके रहने की क्षमता में दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करते हैं। स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पैमानों पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव की निगरानी करके सरकारें किसानों और आश्रित उद्योगों के लिए आधिकारिक, व्यावहारिक और जुझारू योजनाएं तैयार करने में सक्षम होती है। भूकंप, सुनामी, बाढ़, जंगल की आग, खनन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ वास्तविक समय की निगरानी और पूर्व चेतना समाधान के रूप में काम कर सकते हैं। उपग्रह संचार विश्व की 49 असंबद्ध आबादी को जोड़ने में मदद कर सकता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका। जून 2010 में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्रों में सुधारों की घोषणा की, जिसमें अधिक निजी क्षेत्रों के भागीदार एंड टू एंड सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अनुकूल कॉस्मोस जैसी सेमी क्रायोजेनिक एग्निलेट इंजन का प्रशिक्षण भी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में इसरो की वर्टिकल परीक्षण सुविधा में किया गया। निकट भविष्य में इसरो के छोटे उपग्रह लॉन्च वाहन का निर्माण और संचालन निजी कंपनी द्वारा किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा लगभग 100 स्टार्टअप्स ने अंतरिक्ष एजेंसी के साथ पंजीकरण कराया और अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न डोमेन में इसके साथ मिलकर कार्य कर रही है। निजी क्षेत्र का जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो निजी क्षेत्र जो है बहुत जल्दी कार्य करता है, प्लस जो हमारे देश के स्टार्टअप है इनको मदद मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसरो का कार्य जो है आसान होगा। वित्तीय स्थिति क्या है इस क्षेत्र में? वर्ष 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष बजट 41 अरब डॉलर था, जिसमें से 23 अरब डॉलर नासा पर केंद्रित था। अंतरिक्ष विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का कुल बजटीय आवंटन 13,700 करोड़ था। वर्ष 2021 में साल दर साल आधार पर अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप में फंडिंग लगभग 3 गुना बढ़कर $67 मिलियन हो गई है।
मतलब कहीं न कहीं आर्थिक क्षेत्र में भी धीरे-धीरे बढ़ावा किया जा रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे कार्यक्रम का? पूरी दुनिया भारत को एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में देख रही है क्योंकि अब क्षमता निर्माण और नैनो उपग्रह सहित उपग्रह निर्माण में नवोदित देशों की भी सहायता कर रहा है। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत क्षमताओं वाले मुट्ठी भर देशों में से एक है। इन सुधारों के साथ इस क्षेत्र को नई ऊर्जा और गतिशीलता प्राप्त होगी जिसमें देश को अंतरिक्ष गतिविधियों के अगले चरण में छलांग लगाने में मदद मिलेगी। ठीक है? कहीं न कहीं भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है। इससे संभावित प्रश्न बन सकता है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है? तो इस प्रकार से हमने जो है भारत का पहला निजी रॉकेट अंतरिक्ष यान के बारे में जाना। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।